सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब देखो अपनी जो कथा है ये 66वें दोहे पर पहुंच गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। उन्होंने शुरू किया गणेश वंदना, सरस्वती जी की वंदना, श्री शिव जी की वंदना, सबकी वंदना करते हुए संतों की, असंतों की, देवों की, दनजों की, सबकी वंदना की, गुरु की वंदना की, संत समाज की और भगवान राम की यश कीर्ति, इसका महत्व क्या है। भगवान राम से बड़ा भी भगवान का नाम है, तो नाम का क्या महत्व है उसको समझाया। भगवान की लीला कथा का क्या महत्व है उसे समझाया। और संत और असंत इनके क्या लक्षण होते हैं इनको समझाया, किसका क्या महत्व है। सती संगत का क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और कुसंगति का क्या प्रभाव मनुष्य पर। ये सारी कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाई। उसके बाद इस राम कथा यानी रामचरितमानस का क्या महत्व है। फिर उन्होंने कथा को शुरू किया कि माघ मकर गति जब रवि होई। तीरथ पते ही आव सब कोई। कि यहाँ से तुलसीदास जी ने कथा को प्रारंभ किया। सबकी वंदना करने के बाद, सबका महत्व बतलाने के बाद, तो अपन इसकी पुनरावृत्ति कर लें। जितनी कथा अपन 66वें दोहे तक कह चुके या सुन चुके, उसकी पुनरावृत्ति करें, उसका स्मरण करें कि कितनी कथा अपन कह चुके। तो कहते हैं कि माघ में जो मकर का सूर्य होता है उसमें सभी लोग, अधिकतर लोग, ऋषि मुनि सब त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज में जाते हैं। एक बार माघ के महीने भर ऋषि मुनियों ने स्नान किया। भगवान की लीला कथाएं सब भरद्वाज जी के आश्रम में होती रही। जब माघ का महीना बीत चुका तब सब अपने अपने घर चले गए। याज्ञवल्क्य जी भी अपने आश्रम जाने लगे। तब भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया, उनके पैरों को पकड़ लिया, उनसे निवेदन किया कि आप रुक जाएं। याज्ञवल्क्य जी रुक गए। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि मुझे संशय है, नाथ एक संशय है। क्या संशय है याज्ञवल्क्य जी ने कहा। उन्होंने कहा भरद्वाज जी ने कि मुझे यह संशय है कि राम कौन है। क्या राजा दशरथ के पुत्र राम है या कोई और राम है। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया, तुम्हें सब मालूम है, सब पता है, लेकिन तुम भगवान राम की लीला कथा के रहस्य को सुनना चाहते, जिसके कारण अज्ञानियों की तरह तुम मुझसे पूछ रहे हो। अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो ये कथा जो है भगवान राम की 4 जगह हुई।
एक शिव जी ने इसे पार्वती जी को सुनाया, दूसरा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, तीसरा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई, चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी को सुनाई, यानी लिखा उसको। तो आज सभी को वह कथा उपलब्ध है। अब जब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहाँ से सुनाना प्रारंभ किया कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुम्मज ऋषि पाहीं। यहाँ से कि एक बार त्रेता युग में श्री शिव जी और साथ में सती जी, तब सती जी का रूप था, नाम सती था, पार्वती जी था। तो बोले याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कि त्रेता युग में शिव जी और सती जी कुम्भज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ अगस्त जी ने शिव जी पार्वती जी को भगवान की कथा सुनाई और फिर श्री शिव जी ने भगवान की भक्ति के बारे में अगस्त जी को समझाया। तो सती जी दोनों तरफ कथा सुनती रहीं। जब वो अगस्त जी सुनाते रहे तब सुनती रहीं, जब शिव जी अगस्त जी को सुनाते रहे तब सुनती रहीं। लेकिन जब कुछ दिन के बाद दोनों लोग वापस आए, शिव जी के मन में ये विचार आया कि भगवान का जन्म हुआ है, उन्होंने अवतार ले लिया है मनुष्य रूप में, मुझे दर्शन कैसे हो? यदि मैं सीधा जाता हूँ तो उनको जो भेद है उनका वो खुल जाएगा, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप में जन्म लिया है। दोनों लोग जा रहे थे, उधर से भगवान राम और लक्ष्मण चले आ रहे थे। सीता जी को चुरा ले गया था राम, उसी समय की बात। तो जब शिव जी ने देखा तो शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रफुल्लित हुए। इन्होंने प्रणाम किया भगवान राम। अब सती जी ने जब शिव जी की स्थिति को देखा तो सती जी के मन में संशय हो गया, एक भ्रम हो गया कि भगवान शिव तो सबसे बड़े हैं, इन्होंने एक राजा के पुत्र को प्रणाम क्यों किया, सच्चिदानंद क्यों कहा? तब सती जी ने शिव जी से कहा, तो शिव जी ने सती जी को समझाया कि वो भगवान है, लेकिन सती जी को भ्रम बैठ गया था। तब शिव जी ने कहा तुम जाकर की परीक्षा ले लो। सती जी ने परीक्षा ली। भगवान ने अपना रूप दिखाया, प्रभाव दिखाया, उन्हें सीताराम लक्ष्मण आगे पीछे आजू बाजू सब जगह दिखे। सती जी घबरा गई, बैठ गई, वापस शिव जी के पास आई। शिव जी ने ध्यान लगा करके देख लिया। सती जी ने शिव जी से झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया और चली आई। लेकिन शिव जी ने जान लिया। अब शिव जी ने मन में विचार किया कि इन्होंने सीता जी का रूप धारण करके रामचंद्र जी की परीक्षा ली है, अतः इन्होंने सीता माता का रूप धारण कर लिया। अब मैं पत्नी रूप में यदि इन्हें स्वीकार करता हूँ तो ये बड़ा पाप होगा, हानि होगी। अतः उनने सती जी का परित्याग कर दिया, यानी पत्नी रूप में नहीं माना। उसी समय दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का प्रजापति बना दिया था ब्रह्मा जी। वहाँ एक सभा हुई, उन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ किया तो पार्वती जी और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, ना पार्वती जी को बुलवाया, बाकी सबको बुलवाया। अब देवता लोग इन्हीं के कैलाश के ऊपर से निकलते हैं, गाती हुई देवांगनाएं जा रही हैं। सती जी ने शिव जी से पूछा
कि ये कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने बताया तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमसे तुम्हारे पिता बुराई मानते हैं, जिसके कारण उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया और हमारे बुराई के कारण ही उन्होंने तुमको भी भुला दिया। सती जी ने अनुनय विनय की, शिव जी ने उन्हें भेज दिया। सती जी ने जब वहाँ शिव जी का अपमान देखा, यज्ञ का भाग शिव जी का नहीं था, तो उस अपमान को देख करके और माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ, उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव। नारद जी कौतुक रूप से और यहाँ हेमंत जी के यहाँ आए। हेमंत और मैना, इनके यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। अब जब नारद जी आते हैं तो हेमंत जी नारद जी से कहते हैं ये कथा यहाँ से आज की है, इसके पूर्व की ये कथा है। तो हेमंत जी क्या कहते हैं नारद जी से कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कौन? हेमंत जी। किससे? नारद जी से। आप त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तीनों कालों की जानते हैं और सर्वत्र तुम्हारी गति है, तुम चाहे जहाँ जा सकते हो बिना रोक टोक के, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। अतः जो ये हमारी पुत्री है इसके क्या गुण हैं और इसके क्या दोष हैं, यह आप विचार करके हमें बतलाइए। यानी हाथ देखो इसका या इसका भविष्य बताओ। तब नारद जी कहते हैं, कहे मुनि बेहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर हो सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अब नारद जी ने हंस करके रहस्य भरे बड़े कोमल वचनों के साथ हेमंत जी से कहा। कहने लगे कि हे राजन हेमंत जी, तुम्हारी जो यह पुत्री है ये सारे गुणों की खान है, धाम है, गुणों का धाम है। ये सुंदर है, सरल है, सुशील है, चतुर है और इसके नाम जो है उमा अंबिका भवानी आदि है। सब लक्षणों संपन्न कुमारी, हो यही संतत बियही प्यारी, सदा अचल यही करे यही वाता, यही तेजसु पै हहीं पितु माता। कहने लगे कि जो तुम्हारी यह पुत्री है ये सभी लक्षणों से संपन्न है, जो शुभ लक्षण होते हैं। यह हमेशा अपने पति को प्रिय रहेगी और जो इसका सुहाग है ये अचल रहेगा, कभी मिटने वाला नहीं है। और इसके द्वारा इसके माता पिता यानी हेमंत और मैना यश प्राप्त करेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवा तो कछु दुर्लभ नाही, यही करो नाम
सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़े हई पति व्रत असिधारा। ये सारे संसार में पूजी जाएगी। इसकी जो सेवा पूजा करेगा उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। इसके नाम का स्मरण करके जो स्त्रियां हैं वो पतिव्रत धारण करेंगी और पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी, यहीं पतिव्रत करेंगी। शैले सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं जे आओ गुण दोई चारी। अगुनो अमानु मातु पितुहीना, उदासीनो सब संशय छीना। अब कहने लगे कौन? नारद जी कि हे हेमंत, तुम्हारी जो पुत्री है सुलक्षणों से युक्त है, लेकिन अब इसके जो कुछ दोष है वह सुनो। इसको जो पति मिलेगा वो गुणों से रहित होगा, मान से रहित होगा, माता पिता से रहित होगा। उसके माता पिता भी नहीं है, उदासीन रहेगा और सब प्रकार के संशयों से दूर होगा। उसके पास कोई भी संशय नहीं होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त असी रेख लखन सिया रामचंद्र की जय। इसको जो पति मिलेगा वो योगी होगा, जटिल यानी जटाजूट वाला होगा, अकाम निष्काम हृदय होगा और नग्न रहेगा, अमंगल वेश वाला होगा। ऐसा पति इसको मिलेगा, ऐसी इसकी हस्तरेखा कह रही है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दसाए को समझब बिल गाना। अब जब ऐसी नारद जी के वचनों को सुना और यह मानते थे सब लोग कि नारद जी कहते हैं जो वो सही निकलता है, अतः हिमवंत जी और मैना को बड़ा दुख हुआ कि बताओ ऐसा दामाद मिलेगा। लेकिन पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई और नारद जी ने भी उनके मन की प्रसन्नता के भेद को नहीं जान पाया, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी थी, लेकिन आंतरिक जो स्थिति थी वो दोनों की अलग अलग थी। यानी मैना हेमवंत की अलग थी और पार्वती जी की अलग थी। लेकिन जो बाहरी दशा थी, बाहर से दुख दिखाई देता था हेमवंत मैना का भी और पार्वती जी का। सकलो सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीरो भरे जल नैना। होई ना मृखा देव ऋषि भाखा, उमा सुवचनु हृदय धरि राखा। सारी जो वहाँ सखियाँ थीं, पार्वती जी, हिमवंत, मैना, इनके शरीर जो है पुलकित हो गए और नेत्रों से आंसू बहने लगे, क्योंकि
उन्होंने कहा कि देव ऋषि जो नारद जी हैं, इनकी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, लेकिन पार्वती जी ने उनके वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु, जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंगो बैठी पुनि जाई। अब पार्वती जी के हृदय में शिव जी के चरणों में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया, लेकिन मन में संदेह पैदा हो गया कि मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन विपरीत समय को जान करके उनने अपना जो प्रेम था उसको छिपा लिया और जा करके अपनी सखी की गोद में बैठ गए। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उर धरी धीर कहई गिरिराऊ, कहू नाथो का करिए उपाऊ। अब उन्होंने सोच लिया, किसने? हेमंत जी ने, मैना जी ने, और जो बड़ी वृद्ध स्त्रियां थीं, उन सब ने समझ लिया कि देव ऋषि नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। अतः हेमंत जी ने अपने हृदय में धैर्य को धारण करके और नारद जी से पूछा कि अब क्या उपाय किया जाए जिससे इसको ऐसा दोषपूर्ण वर न प्राप्त हो। तब जब उनने ऐसा कहा तब नारद जी कहने लगे, कहे मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब नारद जी ने सुना कि कहा कि हे हेमंत जी सुनो, जो ब्रह्मा जी ने इसके ललाट पर लिख दिया है तो देवता हो, धनुज हो, मनुष्य हो, कोई भी हो उसको मिटा नहीं सकता है। तदपि एक मैं कहूँ उपायु, होई करे जो देव सहाई, जस बरो में वरन तुम पाई, मिलही उमाही तस संशय नाही। फिर भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि देव यानी ईश्वर सहायता करे तो जैसे वर का विवरण उसके वेश का, स्वभाव का मैंने तुमसे किया है, वह तो वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जे जे वर के दोष बखाने, ते सब से वो पही मैं अनुमाने, जो विवाहु शंकर सन होई, दो सौ गुणों सम कहे सब कोई। मैंने जो जो इसके वर के दोषों का बखान किया है तो मैंने ऐसा विचार किया है कि ये सारे दोष शिव जी में हैं, जो लक्षण हैं सब शिव जी में हैं। लेकिन यदि शिव जी का विवाह है इसके साथ होता है, शिव जी से विवाह होता है, तो दोष भी गुणों में बदल जाएंगे। जो अही सेज शयन हरि करोही,
बुध कछु तिन्ह कह दोष न धरोहि। भानु कृशानु सर्वरस खानी तिन्ह कह मंद कहत को नाही। भगवान विष्णु शेषों की शैया पर निवास करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो उन्हें कोई दोष नहीं देते। इसी प्रकार जो सूर्य है, अग्नि है, ये सारे रसों का भक्षण करते, लेकिन इनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई। सुरेश्वरी कौआ पुनीत न कहाई। समरथोन कहूँ नहीं दोष गुसाई। रवि पावको सुर शरी की नाई। जैसे जो नदी होती है उसमें अच्छी वस्तुएं बुरी वस्तुएं सब बहती हैं, गंगा जी, लेकिन गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि समर्थ जो होते हैं उनको कोई दोष नहीं होता है। जैसे ना सूर्य को कोई दोष लगता है, ना अग्नि को कोई दोष लगता है, ना गंगा जी को कोई दोष। जबकि इनमें सूर्य की जो रोशनी है यह अच्छी वस्तुओं पर भी पड़ती है, बुरी वस्तुओं पर भी पड़ती है। इसी प्रकार अग्नि है, अच्छी बुरी सभी वस्तुओं को जलाती है। गंगा जी में है, इसमें अच्छी और बुरी सभी वस्तुएं बहती हैं, लेकिन इनको कोई दूषित नहीं मानता है। जो अस हिस सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु जीव की समान। लखन सिया रामचंद्र की जय। यदि कोई मूर्ख मनुष्य हो और वो है अपने ज्ञान के अभिमान वश कोई होड़ करता है, इन्हें बुरा कहता है या इनकी देखा सीखी करता है कि इन्हें दोष नहीं लगता था तो हमें भी नहीं लगे, तो ऐसे लोग कल्प भर नरक में निवास करते हैं। क्यों? इसलिए कि जो जीव है, मनुष्य जीव है और ईश्वर, इन दोनों में बहुत भेद होता है। ईश्वर एक पावरफुल है, शक्तिशाली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।